गद्दार ना আমি ভদ্দার আমি সর্দার আমি সব কিছু এই যত যত লোকের ভিড় বাড়বে ততই উনি উল্টোপাল্টা আরো বকবেন। আমি গদ্দার না আমি ভদ্দার আমি সর্দার আমি সব কিছু এই যত যত লোকের ভিড় বাড়বে ততই উনি उल्टोपाल्टा আরো বকবেন। आज हम बात करेंगे अभिनेता राजनेता मिथुन चक्रवर्ती की, जो हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि मुसलमान उनका वोट बैंक नहीं है, भ्रष्टाचार है। चक्रवर्ती जो अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने कहा कि राज्य की शासक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आइए उनके इस बयान का मतलब समझने की कोशिश करें। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। चक्रवर्ती ने पार्टी को वचन दिया है कि वह राज्य में उनके सभी 42 लोकसभा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और पश्चिम बंगाल के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में यात्रा करेंगे। जिला में अत्यधिक लू के बावजूद उनके रोड शो ग्रामीण बंगाल में भीड़ खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को अपने प्रेरणा स्रोत कहते हुए बॉलीवुड के दिग्गज ने कहा, गर्मी बहुत ज्यादा है, यह बहुत गर्म है और कभी कभी मेरे पैर कांप रहे होते हैं, लेकिन अगर सभी को पार्टी से कुछ चाहिए तो पार्टी का ध्यान कौन रखेगा। मैं वही हूँ जो पार्टी के लिए सब कुछ करना चाहता है और उन्हें आनंदित होने देना चाहता हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ। मैं दो लोगों द्वारा प्रेरित हूँ, एक है पीएम मोदी और दूसरे हैं मोहन भागवत जी। मैं उनका पालन करता हूँ। मैंने उनके त्याग देखे हैं। उन्हें कुछ लेना नहीं है, वे केवल देना जानते हैं। वे अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि वे वापस कुछ नहीं लेना चाहते। वे मुझे प्रेरित करते हैं। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं पेश किया। उन्होंने मुझे बड़ी चीजें पेश की हैं, लेकिन मैंने उन प्रस्तावों को नहीं कह दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा, तृणमूल में शामिल होना एक भूल थी। आपको बता दें कि पहले चक्रवर्ती को राज्य में एक लेफ्ट समर्थक के रूप में देखा गया था, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दोस्त थे। हालांकि वह कभी सीपीआई-एम के आधिकारिक सदस्य नहीं थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। मैं कॉलेज में आधिकारिक रूप से एक छात्र परिषद मतलब कांग्रेस छात्र विंग उम्मीदवार था। मैंने कॉलेज में 9 चुनाव जीते, लेकिन तब से मैं कभी राजनीति में सक्रिय नहीं था। मैं कभी सीपीआई-एम का सदस्य नहीं था। मैं उनके वरिष्ठ नेताओं का दोस्त था। मैंने आधिकारिक रूप से तृणमूल में शामिल होकर सदस्यता ली। उन्होंने कहा, जोड़ते हुए कि यह निर्णय एक भूल थी। मैंने तृणमूल में शामिल होकर सबसे बड़ी गलती की। मुझसे शामिल होने से पहले कुछ और बताया गया था और मैंने शामिल होने के बाद कुछ और देखा। फिर मुझे यह समझ में आया कि यह एक बड़ी गलती, एक भूल। चक्रवर्ती ने फिर बताया कि उन्हें भाजपा की ओर कैसे आकर्षित किया गया। भाजपा की दृष्टि बहुत बड़ी है। उनकी पहली बात देश है। हर राजनीतिक दल गैलरी के लिए खेलने में है, सभी में छलावे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य देश का हित में होना चाहिए। भाजपा वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि मिथुन ने ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोपों पर मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया। उनकी निराशा अपने चरम पर पहुंच गई है। वह भीड़ देख रही है और वह असुरक्षित महसूस कर रही है, जो सामान्य नहीं, लेकिन मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं सभी अपमानों का जवाब दूंगा। वह झूठों की रानी है। वह बंगाल के गरीब लोगों को धोखा दे रही हैं। यही अंतर है। जब मैंने उनकी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया तो उसका ध्यान बंगाल की ओर था। अब वह सत्ता की भूखी हो गई हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम भाई और बहनों उसका वोट बैंक नहीं है, भ्रष्टाचार ही उनका वोट बैंक है। अगर वह चाहे तो वह एक दिन में सभी भ्रष्ट आचरणों को समाप्त कर सकती हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती। वह भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा करती हैं, लेकिन वह इसे समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो वह बाहर हो जाएंगे। पिछले कुछ समय में भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 सीटों से 77 पर बढ़ गई है।
मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में नक्सलवादी आंदोलन के प्रति आकर्षक व्यक्त किया था और बाद में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नजदीकी संबंध स्थापित किए। उन्होंने 2014 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नामांकित होकर राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, लेकिन उन्होंने बाद में इसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। वर्तमान में चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि मुसलमान उनका वोट बैंक नहीं है। अब भाजपा और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बीच चुनावी परिणामों के विश्लेषण की बात करें तो 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 77 सीटें जीती। यद्यपि बीजेपी ने 2016 के चुनावों के मुकाबले में बड़ी संख्या में सीटें जीती थी, लेकिन वे 3 अंकीय संख्या तक नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद बीजेपी ने 2011 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने अपना खाता खोला था और मात्र 4% मतदान प्राप्त किया था, उसके मुकाबले में लंबा सफर तय किया है। 2021 के चुनाव में उन्होंने 77 सीटें जीती, जो 74 सीटों की वृद्धि है, और 38.13% मतदान प्राप्त किया, जो 28.13% की वृद्धि है। इस प्रकार भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी उपस्थिति को काफी बढ़ाया है, लेकिन वे अभी भी टीएमसी के मुकाबले में पीछे हैं। इसके बावजूद चुनावी परिणामों ने यह साबित किया है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाने की संभावना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में दे सकते हैं, और इसी तरह की खास और इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।